हमने अक्सर सुन रखा है कि लोग कहते हैं कि मैं सिग्मा मेल हूँ और मैं सिग्मा मेल हूँ। ये एक बहुत ज़्यादा ही यूज्ड वर्ड हो गया है, बहुत ज़्यादा यूज इसे यूज़ करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू बी अ सिग्मा मेल। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जो ह्यूमन की बेसिक टेंडेंसी होती है जिसे हम फ्रेंडशिप कहते हैं वो नहीं करनी है। आपको बिल्कुल भी दोस्ती नहीं करनी है, आपको किसी से बात नहीं करनी है, आपको एक हंटराइज करनी है। अगर आप नॉर्मल ऐसे देखते हो तो आपको इसे ऐसे स्क्विंट करके चलना है और हर किसी को ऐसे करके देखना है। सबसे पहला स्टेप ये है। और आपको किसी से बात नहीं करनी, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। आपको ह्यूमन बेसिक टेंडेंसीज भुलवा के किसी सबसे बात करना छोड़ देना है। फिर उसके बाद जब आप अपने लाइफ में आगे बढ़ते हो, जब आप देखते हो कि आपको डिप्रेशन और लोनलीनेस हो रही है, तो आपको इन चीज़ों को इग्नोर करना है। क्योंकि सिग्मा मेल भाई, डिप्रेशन वाली चीज़ें फेक होती हैं सिग्मा मेल्स के लिए। अब क्योंकि देखो, आप सिग्मा मेल हो और आपके पास फ्रेंड्स भी नहीं है और आप, मुझे नहीं लगता, कोई करियर पे फोकस कर रहे हो, तो आपको सीधा जाना है और दिन में 16 बार मुट्ठी मारनी है। और जब आप दिन में 16 बार मुट्ठी मार लोगे तो आप सिग्मा में लेवल 1 का स्टेप पूरा कर लोगे। फिर उसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ सिग्मा में लेवल 2 कब बनना है। अब आपने अपने जो सबसे प्राइम ईयर थे दोस्ती करने के, जो ये स्कूल लाइफ, जहाँ पे आपके दोस्ती आपके पैसों पे नहीं, आपके फ्यूचर या कह सकते हैं फाइनेंसेस पे नहीं, आपके फ्यूचर जो होता है कह लो जो आप बनने वाले हो उस पे नहीं, आपकी नेशनलिटी, आपकी पर्सनैलिटी पे होती है। और वही फ्रेंडशिप जो आपको आगे चल के डेवलप करती है, आपने वो नहीं बनाई है। तो आपको क्या करना है, अब आप आ चुके हो एक लेवल ऑफ लोनलीनेस पे, आप सिग्मा में लेवल 2 बन चुके हो। अब आपको क्या करना है, जब आप अपने कॉलेज ईयर्स में हो, जो आपका प्राइम सक्सेस के लिए होता है, जहाँ पे आपको अब नेटवर्किंग की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी कि आप अपने मेंटल हेल्थ को ध्यान रखो, इससे आप और प्रोडक्टिव बनो, आपको उन चीज़ों पे फोकस ही नहीं करना है। अब आपको घर पे रहना है और कोई ऐसी हॉबी पाल लेनी है जिसपे कि आप अपना पूरे 24 आवर वेस्ट कर सको। जैसे कि कोई गेम हो सकता है या फिर कोई अलग तरह का कंटेंट कंजप्शन हो सकता है। जैसे कि एनिमे देखना, आप एनिमे वाले सिग्मा बन सकते हो, या आप अभी के ड्रामा वाले सिग्मा बन सकते हो, या इंग्लिश मूवीज़ या वेब सीरीज़ या वो क्या कहते हैं उन्हें, फैमिली शो जो भी होते हैं वो शोध वाले सिग्मा बन सकते हो। वो अब आप पे डिपेंड करता है। और जब आप अपने दिन के 18-18 घंटे एनिमे या सिग्मा वाले शो देखने लगो, अपनी नींद खराब करो, सब खराब करो, लाइफ खराब करो, फिर आप अपना लेवल 2 सिग्मा पूरा करते हो। अब आपको मैं बताऊंगा लेवल 3 सिग्मा कैसे बनना, ये हाईएस्ट लेवल है। अब आप अपने 30s में आ चुके हो, आपके पास बच्चा नहीं है, आपके पास बीवी नहीं है, क्योंकि आप सोशली ऑटिस्टिक हो। अब आपको सबसे हाई लेवल ऑफ सिग्मा बनना है। अब आपको एक पंखा लेना है, एक रस्सी लेनी है और मैं यार बहुत ज़्यादा ही एक निराशा कह लो या फिर एक कह लो, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है जब मैं देखता हूँ कि मॉडर्न बच्चे सो कॉल्ड मैच्योर, सो कॉल्ड सिग्मा बन रहे हैं। आपकी उम्र 13-14 साल है और आप जो मेन चीज़ है जिसे हम फ्रेंडशिप कहते हैं, जो ह्यूमन बेसिक टेंडेंसी है, जिसके बिना ह्यूमन, शायद आज मैं आपसे से बात नहीं कर पा रहा होता, शायद हम सर्वाइव ही नहीं कर पाते, उस बेसिक टेंडेंसी को छोड़ के आप सो कॉल्ड सिग्मा बन जाते हो। तो आपको पता है लोन वुल्फ डाई अलोन, आप अगर अकेले हो तो आप अकेले ही मरने वाले हो। और पता है मैं सही में, पता है, अगर आप अभी कहीं से भी इस आसपास की एज में हो, 13, 14, 15, 16, और अगर आप सोच रहे हो फ्यूचर में डमी करने की, जो डमी को होता है, आप स्कूल नहीं जाओगे, आप कोई कोचिंग वोचिंग में जाके क्लासेस करोगे और ख़त्म करोगे, तो यार मैं आपसे कहना चाहूँगा कि पता है, शायद अगर आप डमी ना करो और आप होशियार हो तो आप IIT में AIR 1 ना ला पाओ, शायद में भी होशियार हो तो आप AIR 10 ले आओ, या IIT आप बेसिकली बस जा पाओ। लेकिन जो 2 साल आप अपने स्कूल में एंजॉय करोगे ना, वो 2 साल आपके लाइफ के बेस्ट साल होने वाले हैं। और अगर मेरा लाइफ का सबसे ज़्यादा रिग्रेट यही होगा कि मैं स्कूल में मेमोरी नहीं बना पाया। कुछ टाइम तक मैं 6-7 महीने स्कूल नहीं किया, क्योंकि मैं एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था सो कॉल्ड, उस वजह से। और मतलब वो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट है। और वो मतलब अब मैं उस पर रोता नहीं हूँ ऑफकोर्स भाई, अब क्योंकि इतना टाइम नहीं है मेरे पास रोने का, तो अब फ्यूचर में देखी जाएगी। लेकिन अगर मैं अपने पास्ट सेल्फ को बोल पाता कि ब्रो, एग्ज़ाम डजेंट मैटर, योर फ्यूचर मैटर्स, बट इट्स नॉट लाइक दैट कि आप स्कूल जाओगे तो फिर आप मर जाओगे या वो फ्यूचर गोल ही अचीव नहीं कर पाओगे। लेकिन स्कूल की जो लाइफ होती है यार, बेस्ट लाइफ होती है। मुझे नहीं लगता बिना फ्रेंड्स के मैं सर्वाइव कर पाता, बिना फ्रेंड्स के मैं जैसा अभी हूँ उसका 10% भी बन पाता, बिना फ्रेंड्स के ना मेरा ऐसे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता। और मुझे नहीं लगता अगर मेरे फ्रेंड्स नहीं होते तो मेरे पास इतना कॉन्फिडेंस होता कि मैं अभी आपसे ऐसे बोल पाऊँ और आप मुझे ऐसे आंखों में आंखें डाल के सुन पाओ और आप रिलेट कर पाओ कि हाँ, ये जो बंदा बोल रहा है इसमें थोड़ी सच्चाई है और ये कुछ ना कुछ तो अपने एक्सपीरियंस, अपनी नॉलेज से बोल रहा है।
लाइफ विदाउट फ्रेंड्स बिल्कुल ऐसे ही है कि आप बाग में जाते हो, फल के बाग में, और देखते हो कि फल ही नहीं है। पेड़ ज़रूर हैं, पेड़ भी हट्टे कट्टे हैं। लेट्स से आप सक्सेसफुल हो, पेड़ हरे भरे भी हैं लेकिन उसमें फूल नहीं है, जो मेन चीज़ जो होती है खुशियाँ नहीं है। अगर मैं आपसे बोलूँ तो आप पैसा क्यों कमा रहे हो, चलो 2-3 फैक्टर हटाते हैं। स्टेबिलिटी कह लो, और कह लो कि मे बी इमरजेंसी के टाइम पे कभी ज़रूरत आने के लिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें हटाओ। उसके बाद जो थर्ड रीज़न होगा वो ऑफकोर्स आपकी हैप्पीनेस होने वाला है, तभी आप पैसा कमाओगे। और अगर मैं आपसे कहूँ कि आप पता है, ये तो यही बात हो गई कि आप एक जिम वाला है, वो वर्कआउट करके आता है, उसके बाद स्वीट्स खा लेता है अपने आप को रिवॉर्ड करने के लिए कि उसने वर्कआउट करा। जब आपका समवट एंड गोल ही खुशियाँ हैं तो फिर आप अपनी सोशल लाइफ को कैसे बर्बाद कर सकते हो। अगर मैं आपसे बोलूँ कि जब आप मर रहे होगे तो क्या आपको ये याद रहेगा कि आपने अपनी लाइफ में कितनी सक्सेस बनाई, या आपको ये याद रहेगा कि आपने लाइफ में कैसी मेमोरीज दी। तो ऑफ कोर्स मेरे ख्याल से वो मेमोरीज ही होने वाला है। पहले मुझे भी बहुत ज़्यादा वेग लगता था कि यार क्या यार, मेमोरीज बनाओ, दोस्ती बनाओ, और इससे बढ़िया करियर पे फोकस करो। लेकिन जब मैंने यार ये पल जिए, जब मैंने अपने दोस्तों के साथ वो समय जिया जो मैं अभी भी जी रहा हूँ, और होपफुली फ्यूचर में जीता रहूँ अगर मैं मरूँ ना तो कैसी बात कर रहा हूँ। तो फिर मैं हमेशा से आपसे भी ये कहना चाहूँगा कि ये जो वो समय है, वो दोस्ती का समय है जो शायद कभी लौट के नहीं आएगा। और अगर आप कहीं भी मेरे से थोड़े छोटे हो तो मेरे छोटे भाई, ये बात याद रख लो, अगर आपको अपनी लाइफ का बेस्ट टाइम जीना है तो वो अभी है और आपके दोस्तों के साथ है। जितने आप बड़े होते जाओगे आपको पता चलेगा दोस्ती फेक होती जाती है, और दोस्ती कुछ पर्सनल गेंस पे होने लगती है। लेकिन अभी जो ये प्योर दोस्ती है जिसमें आप एक दूसरे को गाली दे देते हो, प्लीज़ यार इसे एंजॉय कर लो यार। सिग्मा मत बनो यार, लोन विल डाई अलोन ब्रो, मत बनो सिग्मा प्लीज़। ये रिक्वेस्ट है यार मेरी। काश मैं अपने छोटे सेल्फ को ये बोल पाता। लेकिन मैं उसका बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल भी हूँ क्योंकि मैंने बहुत अच्छे फ्रेंड बनाए। मे बी मेरे फ्रेंड्स नंबर्स में कम है, मे बी वो फ्यूचर में सक्सेसफुल ना हो है, लेकिन एक चीज़ है, मैंने फ्रेंड्स कम बनाए लेकिन मैं अच्छे बनाए, और मैं उन फ्रेंड्स के साथ हर एक सेकंड जो मैं उनसे बात करता हूँ वो इन्जॉय करता हूँ। मुझे मज़ा आता है उनके कंपनी में, मुझे मज़ा आता है उनके साथ, और मुझे मज़ा आता है जब भी मैं उनसे बात करता हूँ, उनके बारे में बात करता हूँ, जैसे कि अभी एक समवट सेंस ऑफ एन्जॉयमेंट होती है। और पता है, और मेरे पता है एक और चीज़ है कि जब भी आप फ्रेंडशिप सर्कल की बात करो ना, तो उसमें मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ मेल फ्रेंड्स, यार फीमेल फ्रेंड्स भी इंक्लूड करो। पता है, अगर आप अपनी लाइफ को फुल स्पेक्ट्रम में जीना चाहते हो, लेट्स से मैं आपको एक भोज देता हूँ, थाली देता हूँ, हमारे यहाँ भोज होता है। थाली में भोज मतलब अलग अलग सब्जियाँ, अलग अलग पूरा मतलब एक तरह से कह लो सब्जी दाल चावल सलाद, पूरा वो भोज हो गया है ना। लेकिन मैं अगर आपको उसमें मिठाई नहीं देता हूँ तो इवन तो आप उसे एंजॉय करोगे लेकिन देयर विल बी समथिंग मिसिंग। उस मिसिंग एलिमेंट, उस मिठाई को कहते हैं फीमेल फ्रेंड्स। वो आप सिग्मा बन के नहीं कर पाओगे। पता है फ्रेंड्स लाइफ में उतने ही ज़रूरी हैं जितना बोझ में नमक। लिटरली अगर आपकी दाल चावल और सब्जी, चल चावल में तो नहीं होता, दाल सब्जी सलाद इन सब में नमक ही नहीं होगा तो लाइक स्वाद ही नहीं होगा। और इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि यार सिग्मा मेल की रेस में मत जाओ वरना वो तड़पते भी करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अब देखो यार, बी द नेचुरल ह्यूमन। यार ह्यूमंस की जो नेचुरल टेंडेंसी है उसे ही में रहो। मे बी आपको 4 लोग बोलेंगे सिग्मा बनो, ये बनो, एक वो जो है जो क्रेटस, क्या नाम है उसका, वो जो भारी आवाज़ में बोलता है बी द सिग्मा मेल, ऐसे करके आप उनकी तरफ मत देखो। ऐसे इंग्लिश में चैनल है फिर फार फ्रॉम वीक है ना भाई, वैसे मत बनो। रियलिटी में वो या तो लोनली है बहुत ज़्यादा, वो डिप्रेस्ड है, या तो वो आपके साथ खेल रहा है, उसकी खुद सोशल सर्कल है। अभी आपके पास टाइम है, एंजॉय करो वो लाइफ, सिग्मा बनने की रेस में मत दौड़ो। और मैं यार ये बात अगर मैं 1 घंटे की वीडियो में आपको ये रिपीट कर करके अपनी स्टोरी बता बता के रीज़न दे दे के कर सकूँ ना, तो मैं लिटरली 1 घंटे की वीडियो बना दूंगा उस पर कि ये कितने ज़रूरी है। मैं सेम बात को अलग अलग स्टोरी से रिपीट कर करके आपके दिमाग में ऐसे घुसेड़ना चाहूँगा ना क्या कभी ना हटे यार। और ये लाइफ का सबसे प्यारा समय होने वाला है, तो यार इसे अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करो, इस समय की मेमोरीज बनाओ, फोटोज़ खींचो। वो टाइम मैच्योर बनने का सो कॉल्ड ड्रामा मत करो। अपने स्कूल के फेयरवेल में जाओ,
और मैच्योर बनने के ड्रामे की वजह से घर में मत बैठो, क्योंकि आप रियलिटी में आप मैच्योर नहीं, आप सोशली ऑटिस्टिक हो। आपको सोशल सिचुएशन को झेलना नहीं आता, सोशल सिचुएशन पे बात करना नहीं आता। रियलिटी ये है कि आपको सोशल सिचुएशन झेलना नहीं आता। मे बी आपकी सक्सेस, मे बी आप कहीं पे अच्छा कर रहे हो लाइफ में, मे बी आप जिम अच्छा कर रहे हो, मे बी आपकी बिजनेस अच्छा, जो कि मुझे नहीं लगता वो होगा, क्योंकि आपकी सोशल लाइफ ही वीक है। तो आप बोल ही नहीं पाते हो कि अपने एम्प्लॉयज़ से या अपने बॉस से या अपने कलीग से। लेकिन लेट्स से आप कहीं अच्छा कर रहे हो, लेकिन अगर आपकी सोशल लाइफ अच्छी नहीं है तो आप एक उस भोज का नमक ही मिस कर रहे हो, आप मेन एलिमेंट ही लाइफ का मिस कर रहे हो। समवॉट अगर देखा जाए तो जॉब वॉब हम लाइफ में हैप्पीनेस के लिए करते हैं, एक सोशल एक्सेप्टेंस के लिए करते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि आज तक आप क्रिमिनल क्यों नहीं बने, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न डर है, और डर के बाद जो रीज़न है वो है सोसाइटी। अगर सोसाइटी आपको उस क्रिमिनल्स को हीरोइक दिखाने लगे, जैसे कि आजकल दिखा भी रही हैं, तो आपको क्रिमिनल बनने में जो झिझक है वो कम हो जाएगी, जो कि एक रियलिटी है। होपफुली आप मेरा ये मैसेज समझे होगे, और मैं बहुत ही ज़्यादा दिल से चाहता हूँ, मैं दिल से होप करता हूँ कि अगर ये मेरी वीडियो कोई देख रहा है, मेरा छोटा भाई, तो वो अपने लाइफ के ईयर स्कूल में अच्छे फ्रेंड्स बना के, अच्छी मेमोरीज बना के एंजॉय करे। पैसे यार बाद में भी आ जाएंगे, सो कॉल्ड मैच्योरिटी बाद में भी आ जाएगी, सारी चीज़ें बाद में भी आ जाएंगी, लेकिन ये टाइम बाद में नहीं आएगा। तब तक के लिए मैं चलता हूँ। डू वॉट बॉटम 99% आर नॉट डूइंग। दोस्त बनाओ यार, लाइफ एंजॉय करो।